हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अपन ने काफी सब कुछ देख लिया था उसमें कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं और ये सब। अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे तो उसमें डिवीजन का काफी ज्यादा यूज है। तो अपन इस क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हो गया पॉलिनोमियल्स का डिवीजन तो वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो अपन रिमाइंडर थ्योरम और भी पढ़ने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इस क्लास का एम है कि अपन इस क्लास में वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे अपन ने कल जीरोस तो पढ़ ही लिए थे पूरे। अब अपन को देखना है कि डिवीजन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता होगा। जैसे मेरे को ऐसे बोलेंगे कि 8 को डिवाइड करो 4 से, तो 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2। डायरेक्ट आंसर आया ना 2, पूरा आंसर आया। पर पॉलिनोमियल अगर है, आपको ऐसे बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 इसको डिवाइड करो एक्स प्लस 1 से, तो अब कैसे करोगे। ठीक है, अब इसको कहां से कट करोगे, क्या कैसे करोगे, क्या कैसे कैसे करोगे, ये सब अपन को नहीं आता। ठीक है, तो अपन यही चीज पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस सेशन में अपन पूरा यही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन का फर्स्ट केस, जो थोड़ा सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड कैसा है, जैसे ये। ठीक है, अब हमको इसको डिवाइड करना है। ऊपर क्या है, एक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल ही है। पर अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल के हिसाब से। न्यूमरेटर को देखो, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, मतलब ऊपर वाले पार्ट को। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीन टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स है। तो ऊपर जो है वो एक ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है, एक ही टर्म है, मतलब मोनोमियल। तो ऊपर एक ट्राइनोमियल, नीचे एक मोनोमियल। तो इसमें क्या करेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर मोनोमियल हो तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना अपन को, वो सिंपली डिवाइड हो जाएगा। पर डरने की जरूरत कब है, जब डिनोमिनेटर एक बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो। तो डरने की जरूरत कब है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कब हो, व्हेन डिनोमिनेटर इज आइदर बाइनोमियल, आइदर इधर इधर बोलने लगे आजकल, इज आइदर बाइनोमियल, क्या लिखना था, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, अपन तो अभी सीख ही लेंगे वैसे भी। तो वैसे भी सीखने के तो अपन आ ही जाएगा। पर अगर अपन के अभी नहीं आता है तो थोड़ा डरने की जरूरत है। तो अभी अपन का वैसे भी मोनोमियल है, मोनोमियल में तो कोई डरने की जरूरत है नहीं, अपन डायरेक्टली कर लेंगे। क्या करेंगे, अपन एक्स से एक्स को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा डायरेक्टली कट नहीं होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये अपन का एक्स पड़ा है और ये एक्स पड़ा है, कभी भी डायरेक्टली ऐसे कट मत करना। क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस हो रहा है। ऊपर प्लस, जब तक पूरे प्लस वाले साइन हट नहीं जाते, नेगेटिव वाले साइन नहीं हट जाते, तब तक अपन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते डिनोमिनेटर वाले चीजों को। तो ऊपर कभी प्लस आ रहा हो तो डायरेक्टली कट मत करना। ठीक है, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, जो भी न्यूमरेटर के पार्ट्स है, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर और x, इसको स्प्लिट करो। तो हर के अंदर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 2x क्यूब, x से डिवाइड हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड हो रहा होगा, और x लास्ट में x से डिवाइड हो रहा होगा। अपन ने इसको स्प्लिट कर दिया, 2x क्यूब को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, और सबको x से डिवाइड कर दिया। क्योंकि जो x है ना, वो होल के डिवाइड में था, तो तभी मैंने सबसे इसको डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो आप एलसीएम ले लो, x को एलसीएम लोगे तो वापस यही आ रहा होगा। तो कभी भी डिनोमिनेटर ऐसा आ रहा हो ना, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। अब x से इसकी पावर कट के ये हो गया 2x स्क्वायर, इससे इसकी पावर कट के ये हो गया x, इससे ये पूरा कट के ये हो गया 1। तो इस पूरे का डिवीजन का आंसर आ गया अपन के पास में, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर था मोनोमियल, तो मोनोमियल अगर होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो आंसर, जैसा अपन ने यहाँ देखा। पर अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होगा तो क्या करोगे, तो वही अपन को इस सेक्शन में देखना है। इससे पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो मैंने स्प्लिटिंग करी ना, इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि स्प्लिटिंग थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने बोला 2y स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई। अब स्प्लिटिंग करनी है, तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, होल डिवाइडेड बाय वाई है, तो ये दोनों y से डिवाइड में, तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 2y स्क्वायर के अपॉन में भी y आएगा प्लस का साइन, और y के अपॉन में भी y आएगा।
ठीक है, सही है। y से y तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1, और इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2y। पूरे का आंसर आ गया 2y प्लस 1। ठीक है, इस पूरे का आंसर आ गया 2y प्लस 1। ठीक है, सारे अपन को आ रहा है, इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया। पर क्योंकि ये सब क्यों आ रहा है इतनी इजीली, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर जो है वो है मोनोमियल। मोनोमियल होगा तो अपन को कोई डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इमरान खान बोलते हैं। तो ये आ गया पूरा। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जिसमें अब आता है अपने नेक्स्ट पे, जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है। तो क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करता है, जैसे ये देखो, ये ऊपर एकदम कोने में पड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर को देखो, आओ अपना फोकस डिनोमिनेटर पे ही है। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ गए, तो ये आ गया बाइनोमियल। तो बाइनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे, अपन डायरेक्ट तो कट नहीं कर सकते क्योंकि प्लस की साइन ऊपर, तो डायरेक्ट तो कट नहीं हो सकता। तो बाइनोमियल कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करना, एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो फिर अपन को डरने की कोई जरूरत नहीं है बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से। तो अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन सॉल्व दिस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये ऊपर से क्यों आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पहले भी शायद 8th में करा होगा, किसी किसी ने करा होगा, किसी किसी ने नहीं करा होगा, किसी ने स्किप करा होगा। तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं, क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, डिविडेंड और डिवाइजर को पहचानो। तो जो भी न्यूमरेटर होता है वो डिवाइड हो रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिविडेंड, और जो भी नीचे होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो ये है डिवाइजर अपना अपना अपना, और ये है अपना डिविडेंड डिविडेंड। ठीक है, ये अपन का डिविडेंड है, वो अपन का डिवाइजर है। अब डिवाइजर कौन होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है। डिविडेंड कौन होता है, जो न्यूमरेटर में होता है। और अपन ने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि जो भी डिविडेंड होता है वो बॉक्स के अंदर जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो बॉक्स के बाहर आता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन का डिवाइड करना स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, ये तो अपन ने लिख दिया ना, तो इसको हटा देते हैं, पूरे को हटाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड का फर्स्ट स्टेप ही है बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद में क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो जहाँ पे अपन ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करेंगे। क्या होता है कि अपन को बॉक्स में डिविडेंड जो लिखना होता है ना, वो उस वे में लिखना होता है कि जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर ढंग से सुनना, हाईएस्ट पावर सबसे पहले आए। तो 3x² हाईएस्ट पावर ऐसे नहीं कि नंबर वाले, एल्जेब्रिक टर्म के हाईएस्ट पावर। तो 3x² प्लस x माइनस 1, एल्जेब्रिक टर्म है कौन, x। तो x की हाईएस्ट पावर कौन है, स्क्वायर वाली 2 ही है सबसे हाईएस्ट पावर, तो वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो 3x² प्लस x माइनस 1 में सबसे पहले कौन सी टर्म आनी चाहिए, 3x², फिर x और फिर 1। ठीक है, अरेंज होना चाहिए, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर कम पावर आ रही हो। ठीक है, उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो हाईएस्ट पावर इसमें तो अरेंज ही थी, पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हाईएस्ट पावर सबसे पहले नहीं दी हुई है, तो आपको हाईएस्ट पावर सबसे पहले लेनी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो अपन ने ये लिख दिया 3x² प्लस x माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, तो डिनोमिनेटर वाले को अपन लिख देंगे x प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले को अपन लिख दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी याद रखना कि हाईएस्ट पावर सबसे पहले हो, तो इसमें भी अरेंज दी, हाईएस्ट पावर x की, x ही है इसमें, एक ही टर्म है, तो यही सबसे पहले आएगा। तो अपन ने अरेंज करके लिखना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, जब डिविडेंड और डिवाइजर में लिखेंगे। तो डिविडेंड में अपन हाईएस्ट पावर लिखी पहले, डिवाइजर में भी हाईएस्ट पावर लिखी। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। फर्स्ट टर्म कौन है, 3x², इसकी फर्स्ट टर्म, और इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x। तो जो डिवाइड करने वाला है वो कौन है, ये, और जो डिवाइड होने वाला है वो कौन है, ये। तो जो डिवाइड होने वाला है उसकी फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखो, जो होने वाला है। ठीक है, और जो करने वाला है उसकी फर्स्ट टर्म को नीचे लिखो, उसकी फर्स्ट टर्म है x। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख दी अपन ने और उसकी फर्स्ट टर्म लिख दी, इन दोनों को साइड में डिवाइड करो, तो साइड में डिवाइड कर लिया, इसका आंसर आया 3x। ठीक है, इसका आंसर आया 3x। तो जो भी आंसर आया ना साइड में करने के बाद में फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को उसको लिख दो क्वोशंट के अंदर, तो क्वोशंट आ गया अपन का 3x, अभी तक का क्वोशंट आया 3x। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो और उसका जो आंसर है वो लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, तो ये तो हो गया स्टेप 1। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी क्वोशंट आया है ना उस पूरे को डिवाइजर से इंटू करो, जो भी क्वोशंट आया उस पूरे को डिवाइजर से इंटू करो। तो क्वोशंट आया अपन का 3x, डिवाइजर क्या है x प्लस 1,
बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो अपन ब्रैकेट ला के लिखेंगे। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अपन का क्या आया, अपन का क्वेश्चन आया 3x, उसको इंटू कर लेंगे x प्लस 1 से, तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। इंटू करने के बाद में 3x, x से इंटू हुआ तो पावर ऐड हो रहे थे, मतलब पावर्स इंटू, मतलब सेम बेस के थे तो पावर्स ऐड हो गई, तो 3x स्क्वायर, और 3x जब 1 से इंटू हुआ तो 3x आ गया। जो भी इंटू करने के बाद आया सेकंड स्टेप वाला, उसको लिख दो उस पूरे टर्म के नीचे। तो अपन ने इसको इंटू करना है इससे, ये से इंटू करना है, और जो भी इंटू करने के बाद आ रहा है उसको लिख दो इसके नीचे। तो अपन ने इंटू करके लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये है स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, उसका आंसर लिख दो क्वोशंट में। सेकंड स्टेप क्या था, क्वोशंट वाली टर्म को पूरे डिवाइजर से इंटू करो, और जो भी आंसर आ रहा है उसको डिविडेंड के नीचे लिख दो। तो अपन ने यही करा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन चेंज करो। एक बार ये स्टेप्स अगर आ गए, जैसे अभी स्टेप्स आपको थोड़े लग रहे होंगे कि क्या है, क्या हो रहा है, पर एक बार ये स्टेप्स अगर आ गए तो अपन को आगे फिर इजी रहेगा, ठीक है। फिर आगे अपन यूं इजीली कर लेंगे। तो अब अपन को साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2x। 2x आ गया, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है 3x बड़ा है तो माइनस का 2x, और इसको उतार दो नीचे, तो ये आ गया माइनस का 1। अब जीरो तो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब अपन को और करना है। और करना है तो क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म वही स्टेप्स वापस रिपीट करना है। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही स्टेप्स को वापस रिपीट करना है। तो इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना, तो अपन यहाँ पे रिपीट करेंगे ना, तो इनको हटा देते हैं। और आपको लग रहा होगा हटा दिए, आप कहाँ से देखेंगे, तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो। तो अब वापस से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म कौन है, माइनस का 2x। अब फर्स्ट टर्म है माइनस का 2x, और उसकी फर्स्ट टर्म है x, तो अपन यहाँ लिखेंगे माइनस का 2x और उसकी फर्स्ट टर्म है x। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2। आंसर आ गया -2, तो यहाँ लिख देंगे -2, आंसर -2 था। अब जो भी आया है वो क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में जो भी आंसर आता है उसको इंटू करते हैं डिवाइजर से। पर अब सबको इंटू नहीं करना है, जो अपन का लास्ट टर्म आया है उसी को इंटू करना है। तो लास्ट टर्म कौन है, -2, ठीक है। -2 को अपन को डिवाइजर से इंटू करना है, डिवाइजर है x प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2। इंटू करने के बाद में जो भी इंटू करने के बाद आता है उसको लिखते हैं अपन डिविडेंड के नीचे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x माइनस का 2, और फिर कर देंगे साइन चेंज। साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है ये तो ये हो गया प्लस का, ये भी माइनस का तो ये भी हो गया प्लस का, तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो आंसर आ गया 1। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1। अब आगे वापस आते हैं, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो जब तक रिमाइंडर नहीं आया तब तक यही स्टेप्स को रिपीट करते रहो। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, 1, और इसकी फर्स्ट टर्म है x, तो अपन क्या करेंगे 1 अपॉन x करेंगे। लेकिन 1 अपॉन x क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में एल्जेब्रिक टर्म आ गई, तो कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक टर्म आने लग जाए तो समझ आना कि डिवीजन और आगे नहीं हो सकता, यही इसका रिमाइंडर है, तो उसको यहीं पे खत्म करना है, ठीक है। यहीं पे इसको एंड करना है, और यही इसका रिमाइंडर है, ठीक है। इसको और मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब डिग्री रिमाइंडर की है ना, डिग्री रिमाइंडर की जो है वो जो डिवाइजर है उससे कम हो जाए, या फिर उससे कम हो जाए, तो आप डिवीजन को रोक दो, ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 0, 1 कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसकी डिग्री, कोई भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री होती है 0, और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री है 1, तो इसकी डिग्री इससे कम हो गई। तो कभी भी आपको डिवीजन में समझ नहीं आ रहा कि कब रोकना है, तो जैसी डिग्री कम हो जाए ना उसकी, इस वाले रिमाइंडर की इससे, तो समझ आना कि डिवीजन अपन को रोकना है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से हो गया ये सब। तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन का मेथड। रिमाइंडर आ गया 1, क्वोशंट आ गया ये, और ये आ गया अपन का डिवाइजर, ये आ गया अपन का डिविडेंड, ठीक है। तो ये अपन ने डिवाइड करा इसको, जैसा अपन नॉर्मल नंबर को करते हैं वैसे ही इसको डिवाइड करा। तो जैसे नॉर्मल नंबर को अपन डिवाइड करते हैं तो उसमें एक डिवीजन एल्गोरिदम होता था पुरानी क्लासेस में। डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा आपने कभी? ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता था कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए, कि जो भी डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए। ये डिवीजन एल्गोरिथम कहता था जो नॉर्मल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता था। जैसे 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने 8 को 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 6, 2 बचा और यहाँ पे भी बचा 2। तो डिविडेंड कौन है इस केस में, डिविडेंड है 8, डिवाइजर कौन है 3, इंटू क्वोशिएंट कौन आया 2, प्लस रिमाइंडर क्या आया 2। क्या ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो 8 के इक्वल है, तो आंसर है यस। 6 + 2 करोगे तो 8 ही आएगा, सही है। तो ये एप्लीकेबल होता था नॉर्मल नंबर पे। पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये पॉलिनोमियल में भी एप्लीकेबल है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए भी करेक्ट है क्या, तो आंसर है हाँ, कि अपन इसको पॉलिनोमियल्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन बना लेते हैं नोट। तो डिवीजन एल्गोरिथम इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉलिनोमियल्स। इसको नोट में लिख देते हैं, नोट, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है पॉलिनोमियल्स के लिए भी, और अपन इसमें इसको देख भी सकते हैं। इसमें डिविडेंड कौन है, ये, ठीक है, तो ये डिविडेंड है, ये जो डिवाइड कर रहा है इसको बोलेंगे डिवाइजर, तो ये है डिवाइजर। ये जो आया है ये रिमाइंडर अपन लिख ही चुके हैं, वापस नहीं लिखेंगे, और ये जो है ये है क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये इस पे एप्लीकेबल होगा। आप इसको फॉर्मूले में पुट करो, इंटू इंटू करो, तो आपको डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो एप्लीकेबल होता है पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी। तो अपन को अब डिवाइड करना आ गया अच्छे से, कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो डिवाइड करने को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ताकि अपन को पूरा क्लियर हो जाए। तो अपन और थोड़े बहुत डिविजन देखेंगे, तो अपन एक और डिवीजन देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 3x4 - 4x³ - 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। क्या बोल रहे हैं, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इन दिस केस। अब हमको इस केस में रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमको रिमाइंडर क्वोशिएंट फाइंड करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज हो सकता है। तो अपन वही स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिख देंगे 3x4 माइनस का 4x³ माइनस का 3x माइनस का 1 और ब्रैकेट में लिख देंगे x - 1। क्या करेंगे अपन, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, वही वाला अपन का प्रोसीजर। क्या है फर्स्ट टर्म, ये है 3x4, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x इसकी पावर कट गई और उसका आंसर आ गया 3x³। तो यहाँ पे आ गया 3x³। वैसे अपन ध्यान रखना कि अपन को पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, हाईएस्ट पावर फिर कम फिर कम फिर और कम। तो ये अरेंज ही था तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पावर्स अरेंज नहीं होती है। ठीक है, अब 3x³ को मुझे इंटू करना है इन दोनों से, तो यहाँ इंटू करके दोनों से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x4 माइनस में 3x³। साइन कर लेंगे चेंज, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो बच जाएगा x³। ठीक है, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि जो नंबर बढ़ा है उसी का साइन आता है। फिर वापस से वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो नेगेटिव x³ को डिवाइड करेंगे x से, तो फिर से आंसर आ जाएगा माइनस का x²। माइनस का x² को दोनों से इंटू करेंगे, इन सबको नीचे उतार देना पहले, -3x और माइनस का 1। माइनस का x² को जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x³, माइनस का x² जब इससे इंटू होगा तो वो हो जाएगा प्लस का x², है ना। तो ये आ गया। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, पावर सेम होगी वो लाइक टर्म्स है, x³ और x³ साइन चेंज नहीं किया क्या मैंने, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अभी तक मैं सही कर रहा हूँ। जिनकी पावर सेम वो लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट। ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, ये x है इसकी पावर 1 है, ये x² है इसकी पावर 2 है, तो लाइक टर्म्स नहीं हुए, तो अपन दोनों को नीचे लेंगे क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते। x² और x में ज्यादा पावर कौन है, 2 वाली, तो उसको पहले लिखेंगे, तो ये आ गया माइनस का x², फिर आ जाएगा माइनस का 3x और फिर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। फर्स्ट टर्म कौन है, माइनस का x², इनको हटा देता है, माइनस का x², उसको डिवाइड करो x से, तो इसका आंसर आ गया माइनस का x। तो ये आ गया माइनस का x, माइनस का x को इंटू कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का x², माइनस का x को प्लस के 1 से इंटू करोगे तो वो हो जाएगा प्लस का x। छोटा करते हैं थोड़ा सा,
ताकि अपन आराम से कर पाए। ठीक है, ये आ गया प्लस का x और वो माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो आ जाएगा माइनस का 4x और पीछे आ रहा है माइनस का 1। अब ये गर्म हो गया क्या? गर्म नहीं हुआ है। माइनस का 4x को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4, -4 उधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 4। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से साइन चेंज करने के बाद में ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव होके हो गया माइनस का 5। तो इस पूरे का आंसर आ गया माइनस का 5। ऐड चल रही होगी यहाँ पे, पर मैं ओरली बोल ही दिया माइनस का 5। तो ये पूरा अपन का आंसर आ गया -5, इसका रिमाइंडर आ गया -5। रिमाइंडर यहीं था क्यों, मतलब ये आगे नहीं हो सकता क्या? तो आगे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसमें कोई एल्जेब्रिक टर्म नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है? 0, और इसकी डिग्री है 1 क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक टर्म है जिसकी पावर है 1। तो जब डिग्री रिड्यूस हो जाती है ना, मतलब जिस केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, उस केस में अपन छोड़ देते हैं कि अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन को यही स्टेप देखना था। यहाँ पे डिग्री कम हो गई, इसका मतलब यही क्वोशंट है, यही रिमाइंडर। तो क्वोशंट क्या आ गया? ये आ गया इसका क्वोशंट, और -5 आ गया इसका रिमाइंडर। -5 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशंट ऑफ दिस क्वोशंट। तो अपन को ये पूरा पता चल गया कि ऐसे डिवाइड करना, और ये डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है वो भी अपन देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिदम एप्लीकेबल होता है। एक बार डिवीजन एल्गोरिदम को डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम? ऐसे मैं अभी बताया ही था ये, पर थोड़ा लिखेंगे कैसे वो देख रहे हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल पे भी एप्लीकेबल होता है, पर पॉलिनोमियल में क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x में होते हैं या y में होते हैं, तो डिविडेंड को डिनोट कर देते हैं पॉलिनोमियल px से। ठीक है, कभी भी डिविडेंड आएगा तो उसको px से डिनोट करेंगे। डिवाइजर को डिनोट करते हैं स्मॉल g फिर x, क्वोशंट को डिनोट करते हैं q फिर x, और रिमाइंडर को डिनोट करते हैं r और x। ठीक है, तो ये डिनोशन सिंबल्स होते हैं बस। तो डिविडेंड को ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है पूरा डिवीजन एल्गोरिदम। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, पहले भी मैंने बोला था कि इसको डिवाइड करके देख लो x-1 से, डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने पूरा डिवाइड करके देख लिया, रिमाइंडर फाइंड कर लिया, डिवीजन एल्गोरिदम भी देख लिया, और डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है ये सब भी पढ़ लिया। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो, जिसमें अपन को अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं मिले, तो इस क्वेश्चन में क्या होता है रिमाइंडर 0 मिले उसके लिए। तो वही है, इसको डिवाइड करके देखना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक्स क्यूब को लिख दिया अपन ने बॉक्स के अंदर, x+1 आ गया बाहर, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करा तो आंसर आया x स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू करा तो ये आ गया x क्यूब और आ गया x स्क्वायर। साइन चेंज करे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या होगा? लाइक टर्म्स नहीं है, तो नेगेटिव x स्क्वायर भी नीचे आया और 1 भी नीचे आया। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करा तो आंसर आ गया माइनस का x, फिर हो गया माइनस का x स्क्वायर, फिर आ गया माइनस का x, है ना। माइनस का x इससे भी इंटू हुआ, माइनस का x उससे भी इंटू हुआ, माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, साइन हो गया चेंज, तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। इसका ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x नीचे आ गया और 1 भी नीचे आ गया। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करा तो आंसर आया प्लस का 1, इंटू करा तो ये आ गया x+1, साइन चेंज करे तो ये हो गए ऐसे कैंसिल आउट हो गए 0। तो अपन को यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला पूरा, इसका मतलब ये पूरा अच्छे से परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो ऐसे डिविजन्स होते हैं ना जिसमें इक्वली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में अपन ऐसा बोलते हैं कि ये जो है ना ये इसका फैक्टर है। जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ कि 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2, परफेक्ट आंसर है, उसका डिवाइड हो गया। तो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 8, क्योंकि रिमाइंडर 0 था। तो वैसे ही कोई भी पॉलिनोमियल में आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड पूरा कंप्लीट हुआ, परफेक्ट डिवाइड हुआ कि रिमाइंडर 0 आया, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज द फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर इन दैट केस इन विच द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, उस केस में ही अपन बोलेंगे जब फैक्टर है जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो इस केस में रिमाइंडर 0 आया तो मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 1। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में मैं इजीली ये बोल सकता हूँ। ठीक है, ये अपन को आ गया। अब मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा पढ़ा, फैक्टर क्या होता है वो भी पढ़ा। तो
अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइंड दैट दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। रिमाइंडर 0 आ रहा तो आप आंसर बोलोगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप बोलोगे कि नहीं फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये अपन को आ गया। लेकिन फैक्टर फाइंड करने के लिए एक और चीज होती है, जैसे क्या, ठीक है, मैं यहाँ तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करके चेक करूंगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, एक तो ये स्टेप हो गया। और एक और स्टेप होता है कि मैं फैक्टर थ्योरम का यूज कर लूं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर थ्योरम जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि अपन फैक्टर चेक कर सकते हैं उससे। कैसे चेक कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, डिनोमिनेटर कौन है इस केस में, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वेट करो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप, और x की वैल्यू निकालो, तो वो आ गई माइनस का 1। और इस वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू में पुट करोगे, x की जगह पे ये पुट करोगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर है। और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई तो उसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, -1 है, x की वैल्यू आई, उसको न्यूमरेटर में पुट करेंगे, तो क्या होगा, x की जगह लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 जो होता है -1 प्लस 1, ओवरऑल ये आ गया 0। तो उसका मतलब 0 आया तो उसका मतलब इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम को लिखेंगे कैसे, एक बार बता देता हूँ पूरा अच्छे से। क्या है फैक्टर थ्योरम, कोई भी पॉलिनोमियल है px, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है px, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x प्लस ए। x प्लस ए कोई भी नंबर होगा, जैसे इसमें a कौन है, 1 है, तो उधर कोई भी नंबर होगा, तो अपने मान लिया कि x प्लस ए है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फैक्टर थ्योरम का, स्टेप 1, x प्लस ए को 0 के इक्वेट करो, x प्लस ए को 0 के इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ गई -a। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 2, पॉलिनोमियल जो px है ना, उसमें क्या करो, x की जगह पर रखो माइनस का a, तो मतलब अपन को फाइंड करना है p माइनस ए, x की जगह p माइनस ए। अगर p माइनस ए 0 के इक्वल आ रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं, अगर p माइनस ए 0 के इक्वल आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है कब, जब ये हो जाए ये। और अगर p माइनस ए 0 नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है, वो नो फैक्टर है, फैक्टर नहीं है उसका। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट बना दिया, ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा वो, पर कोई बात नहीं। क्या कि p माइनस से अगर 0 आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, ये इसका फैक्टर है, और p माइनस से 0 के इक्वल नहीं आया तो उसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर नहीं है। तो कभी आपको सिर्फ चेक ही करना हो कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आप बस ये ऐसे करके टेस्ट कर लो कि वो वैल्यू अपन पुट करेंगे, उसमें न्यूमरेटर में पुट करेंगे, और अगर 0 आ गया तो उसका मतलब फैक्टर है, नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो ये पूरा हो गया आज का। अब 0 आया नहीं आया ये सब तो ठीक है, अपन इससे एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या चीज निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये इसका फैक्टर नहीं था ना, क्योंकि रिमाइंडर -5 आ रहा था, तो इसका फैक्टर ये नहीं है। ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि क्लियरली अपन को दिख ही रहा है कि इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि -5 इसका रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें चेक करके देखते हैं, अपन का फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को जो डिवाइड कर रहा है उसको 0 के इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ गई प्लस की 1। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, जो भी x की वैल्यू आई है उसको न्यूमरेटर में पुट कर लो, तो x की जगह 1 पुट कर लो हर जगह। न्यूमरेटर क्या है पहले तो लिख देता हूँ मैं, 3x4 माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 1, ये अपन का न्यूमरेटर है। x जगह पुट कर लो 1, तो x जगह पुट कर लिया 1। ठीक है, 1 अपन ने पुट कर लिया। अब 1 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, इंटू 3 हो गया मतलब 3। 1 की पावर क्यूब मतलब 1 ही होगा, इंटू 4 मतलब माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस हो गया माइनस का 4।
ये -4 पढ़ा ही है और ये पढ़ा है 3। -4 और -4 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आ गया 8 और 3 - 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस का। तो ये जो है ये 0 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। और अपन ने अभी पढ़ा कि कभी भी पॉलिनोमियल जब अपन पुट करते हैं नॉन जीरो आ रहा होता है, उसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, नो फैक्टर। तो अपन यहाँ से इसको इतना बड़ा डिवाइड नहीं करके अपन अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड x - 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x4 - 4x3 - 3x1 - 1, सिर्फ इतना सा पूछते हैं तो अपन इसको फैक्टर थ्योरम से ही कर देते। ठीक है, अपन यहाँ पे देखते नॉन जीरो आ रहा है, अपन डायरेक्टली बोलते हैं कि यस x - 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, पर ये हो गया। पर अपन को यहाँ से एक और चीज मिल रही है, देखो यहाँ से अपन को क्या मिला -5, और -5 क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, -5 रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर अपन डिनोमिनेटर को 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकालते हैं और उस x की वैल्यू को न्यूमिनेटर में पुट करते हैं, तो जो आंसर आता है ना वो रिमाइंडर आता है। ठीक है, ये देखा आपने कि ये जो है इसका रिमाइंडर है। तो फैक्टर थ्योरम से एक नया थ्योरम आया, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, उसको एक बार लिख देते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल है px, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं कोई भी डिफरेंट पॉलिनोमियल से, मान लेते हैं x प्लस के है, x प्लस के, इससे अपन डिवाइड करें, k कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, वो हेडिंग लिख देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर है, ये लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो, माइनस का क्या आया। ठीक है, अब क्या करो, पॉलिनोमियल जो px है, x की जगह हर जगह क्या लिखो, माइनस का k। तो अपन x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का k। तो मतलब अपन ये चीज फाइंड करेंगे, माइनस का k। अगर ये जो भी वैल्यू आएगी ना वही इसका रिमाइंडर होगा, यही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये होता है अपन का रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये अपन का रिमाइंडर थ्योरम है, p माइनस के जो होता है वो रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका मतलब वो उसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका मतलब उसका फैक्टर नहीं है। बस इतना सा क्वेश्चन था जो अपन ने अभी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसको एक बार अप्लाई करके देखेंगे कहीं क्वेश्चन पे, अपन अप्लाई कर देते हैं इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पर अप्लाई करके देखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। अपन अब लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि जो रिमाइंडर होगा, एक मिनट, पहले एक बार डिवाइड करने का रिमाइंडर देख लो कितना आ रहा है। रिमाइंडर आ रहा है अपन का 1। तो अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं कि जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है कि नहीं, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो उसको पहले हटा देता हूँ सबको। अपन का रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा था 1। ठीक है, अब इन सबको हटा देता अपन। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं, अपन रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जो भी डिनोमिनेटर है उसको 0 की इक्वेट करो, कर दिया। x की वैल्यू निकालो, निकाल ली। x की वैल्यू को उसमें पुट करो, मतलब अपन को p -1 फाइंड करना है ना, -1 फाइंड करना है तो क्या करोगे, 3x स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां पे लिख दो माइनस का 1। तो अपन ने वही करा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 जो होता है प्लस का 1। तो ये आ गया 3, 1 इंटू 3 3, प्लस माइनस 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 का 1 3, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये आ गया माइनस का 2 और आंसर आ गया 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, यही तो रिमाइंडर होगा, यही तो अपन ने पढ़ा अभी तक कि जो वैल्यू होती है माइनस पे p माइनस के की जो वैल्यू होती है वही रिमाइंडर होती है। और अपन ने अभी निकाल भी दिया कि ये इसका रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो है 1। तो ये अपन को मिल गया रिमाइंडर इसका 1 है। तो इस तरीके से अपन रिमाइंडर निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना चाहते तो अपन डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और अगर अपन रिमाइंडर निकाल पा रहे हैं तो अपन ये भी बता सकते हैं कि उसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक दूसरे के रिलेटेड ही है। फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम निकला या रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम निकला, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, काफी अच्छे क्वेश्चन है वो सब, और थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है,
आज का सेशन इतना ही होगा। थैंक यू।